तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कहता है, ए और बी दो प्लेस हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं आपस में, एक हाईवे पर। एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है, सेम टाइम पर स्टार्ट होती है। कार सेम डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो वो मिलते हैं 5 घंटे में। अगर कार टुवार्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर अगर ट्रैवल करती हैं तो वो 1 घंटे में मिलती हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, दोनों ही कार की स्पीड्स को हमें बताना है। तो यहां पर बच्चों 2 केस बनेंगे, पहला केस ये और दूसरा केस ये। पहले केस में हमने ये ले लिया हाईवे का पार्ट, ए प्लेस ये रहा, बी प्लेस ये रहा। दूसरे केस में ये ले लिया हाईवे का पार्ट, ए प्लेस ये रहा, बी प्लेस ये रहा। इस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस केस में दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। इस केस में दोनों की डायरेक्शन जो सेम मैंने ली है वो ली है लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या है, ए से बी की ओर कार जा रही है और बी से ए की ओर कार जा रही है। तो ये एरो का इंडिकेशन तुम समझ सकते हो। इस एरो का इंडिकेशन मतलब ए से बी की ओर जा रही है कार, और इस एरो का इंडिकेशन मतलब बी से ए की ओर जा रही है कार। ये एरो का इंडिकेशन मतलब ए से बी की ओर, और ये एरो का मतलब बी से आगे की ओर मतलब डी की ओर कार जा रही है। अब फर्स्ट कार हमने ले ली और एक सेकंड कार ले ली। भाई क्वेश्चन में ए का डिस्कशन पहले है तो ए पर ले ली फर्स्ट कार, बी का डिस्कशन बाद में है तो बी पर ले ली सेकंड कार। यहां भी फर्स्ट कार और यहां भी सेकंड कार। यहां फर्स्ट और सेकंड कार दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो वो मैंने मान लिया कि एक दूसरे को मीट करते हैं डी पॉइंट पर, तो लिख दिया मीटिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट कार एंड सेकंड कार। यहां पर जो डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तुम यहां पर राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हो, तो उसमें तुम्हें इधर एक पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पर फर्स्ट और सेकंड कार मीट करेगी। अब यहां पर जो है दोनों कार एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो ए बी लाइन सेगमेंट पर ही कहीं ना कहीं मिलेंगी। मैंने मान लिया वो पॉइंट सी है जहां पर वो मिल रही हैं, लिख दिया मीटिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कार। अब ए से डी तक और बी से डी तक का जो समय है, भाई मीटिंग पॉइंट जो है वो 5 घंटे में हमारे पास में हाथ आता है, मतलब 5 घंटे में दोनों कार एक दूसरे को मिलती हैं। तो कहने का मतलब ए से डी तक का जो टाइम है वो भी 5 घंटे, और बी से डी तक का जो टाइम वो भी 5 घंटे। अब यहां पर जो मीटिंग टाइम है वो है 1 घंटा, यानी कि ए से सी तक का टाइम 1 घंटा और बी से सी तक का टाइम 1 घंटा। ये 100 किलोमीटर का इंडिकेशन हमने कर ही रखा है क्योंकि दोनों ही प्लेस के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो स्ट्रक्चर जहां तक मैं समझता हूं ये दोनों ही केस तो मैं समझ आ गए होंगे। अब हमें कार की स्पीड निकालनी है। पहली कार की स्पीड मैंने x मान ली और सेकंड कार की स्पीड मैंने y मान ली। अब हम पहले इस वाले केस को देखते हैं। ए डी मतलब डिस्टेंस, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम। तो ए डी हो गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी रहेगी फर्स्ट कार की क्योंकि ए का डिस्कशन है और वो है हमारी x, तो हमने x लिख दिया। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। टाइम हमारा कितना है 5 घंटे, ए से डी तक का टाइम 5 घंटे, तो हमने 5 लिख दिया, तो हो गया 5x। अब बी डी देखते हैं। बी डी भी हमारा स्पीड इंटू टाइम होगा। बी डी में हमारा बी का डिस्कशन मतलब सेकंड कार का डिस्कशन मतलब सेकंड कार की स्पीड y हमारी लिखी जाएगी स्पीड की जगह। टाइम हमारा बी डी पर भी 5 है तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, यानी कि y इंटू 5 यानी कि 5y, ये हो गया हमारा बी डी। अब ए डी में से अगर बी डी को लेस करोगे तो हमारा 100 बचेगा, तो हमने वही लिखा। ए डी की जगह 5x, बी डी की जगह 5y रखा तो ये आ गया, 5 कॉमन लिया तो ये आ गया, काट फीट करी ये आ गया, इसको 1 नंबर दे दिया। अब हम सेकंड केस देखते हैं। उसमें ए सी निकाल लेंगे और सी बी निकाल लेंगे और ए सी और सी बी दोनों का सम 100 के बराबर रख देंगे। ए सी मतलब डिस्टेंस, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। ए की इन्वॉल्वमेंट यानी फर्स्ट कार की इन्वॉल्वमेंट यानी कि स्पीड हमारी x ली जाएगी ए सी के केस में, और सी बी के केस में बी का डिस्कशन मतलब सेकंड कार का डिस्कशन यानी कि स्पीड हमारी बी सी के केस में y ली जाएगी। तो ए सी मतलब डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x है और टाइम हमारा 1 घंटा है तो 1 लिख दिया, यानी कि ए सी आ गया x। बी सी मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारी y है और टाइम हमारा 1 है तो y इंटू 1 दैट मीन्स बी सी आ गया y। ए सी और बी सी का सम मैंने बताया था तुम्हें 100 है तो वो लिखा,
और ए सी की जगह एक्स, बी सी की जगह वाई रखा तो ये बन गया, इसको 2 नंबर दे दिया। 2 और 1 को सॉल्व करके एक्स और वाई के आंसर तुम इजीली निकाल सकते हो। एक्स आ गया 60, वाई आ गया 40। एक्स मीन्स स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, वाई मीन्स स्पीड ऑफ सेकंड कार। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 60 और स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल टू 40। किलोमीटर पर आवर में बात चल रही है तो किलोमीटर पर आवर हमने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा काम हो चुका है।